से धुंध की शिद्दत में कमी होने से हद निगाह बेहतर हो चुकी है। मुल्तान में M4 मोटरवे के सब सेक्टर ट्रैफिक के लिए बहाल हैं। M5 मोटरवे शेरशाह से ज़ाहिरपीर तक ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिए गए हैं। शहरी फोकलाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहरी एहतियाती तदाबीर के साथ मोटरवे पर सफर करें। अपडेट करें आपको धुंध के हवाले से धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी वाक़ हो चुकी है, जिसके बायस M4 मोटरवे के सब सेक्टर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिए गए हैं। M4 सब सेक्टर अब्दुल हकीम से खानेवाल तक ट्रैफिक के लिए खुली है। M4 मोटरवे खानेवाल से शेरशाह तक ट्रैफिक के लिए रवा दवा है, जबकि M5 मोटरवे शेरशाह से ज़ाहिरपीर तक ट्रैफिक के लिए बहाल है। हसन मलिक इस पर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा, धुंध के हवाले से बताया, मजीद बताइएगा कि कैसा मौसम है, कैसा रहेगा। गिरदोनवा में अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मतला आज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आसमान पर हल्के बादलों का राज दिखाई दे रहा है और इसी के साथ ही अगर धुंध की बात करें तो मुल्तान शहर में गुज़िश्ता 3 दिनों से धुंध की शिद्दत में नुमाया हद तक कमी देखने को आई है, जिसके बायस हद निगाह भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने में आ रही है। और इसी के साथ ही अगर मोटरवे की बात करें तो M4 मोटरवे के सब सेक्टर जो कि अब्दुल हकीम से शेरशाह तक हैं, वो मुकम्मल तौर पर रात गए से ही ट्रैफिक के लिए बहाल किए गए हैं। हद निगाह कदरे बेहतर थी, जिसके बाद तर्जमान मोटरवे की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हद निगाह बेहतर होने के बाद मोटरवे को किसी भी किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद नहीं किया गया। इसी तरह से अगर M5 मोटरवे के सेक्टर 1 की बात करें, जो कि शेरशाह से ज़ाहिरपीर तक है, वो भी रात गए से मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला था। अगर इस वक्त शहर में विजिबिलिटी की बात करें तो इस वक्त मुल्तान शहर में हद निगाह तकरीबन 1000 मीटर से 1100 मीटर के दरमियान रिकॉर्ड की गई है और हर तरह का फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी बहाल है। और इसी के साथ ही आमदो रफ्त जो है मोटरवे पर वो भी हर किस्म की बहाल है। इसी के साथ ही अगर आज शहर के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिखाई दे रहा है। आसमान पर हल्के बादलों का राज भी दिखाई दे रहा है और सर्द हवा चलने के बायस मुल्तान शहर में जो खुश सर्दी की एक लहर जो है उसमें नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब भी 90% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कल की निस्बत कदरे बेहतर है, जो कि 177 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि मुल्तान शहर का मतला इसी तरह से आइंदा आने वाले कुछ रोज़ में जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। रात गए और सुबह सवेरे के औकात में सर्दी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को आएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 11, 12, 1 बजे के दरमियान जो पीक का टाइम होता है उसमें सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकेगा और मौसम काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट हो जाएगा। साथ ही महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्तान शहर के बासियों के लिए एक खुशखबरी का ऐलान भी किया गया है कि आइंदा आने वाले रोज़ में यानी 2, 3 और 4 फरवरी को मुल्तान शहर में एक बारिशों का नया स्पेल दाखिल होगा, जिसके बायस मुल्तान शहर में जो गुज़िश्ता कई दिनों से बल्कि गुज़िश्ता कई महीनों से खुश सर्दी की एक लहर जो बरकरार है उसमें नुमाया कमी देखने को आएगी और मतला जो है वो भी साफ होगा और मौसम काफ़ी ज़्यादा कदरे बेहतर हो जाएगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ खुश्क सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी हसन मलिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बहावलपुर से ताहिर जोया भी मौसमी तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा बहावलपुर के मौसम के बारे में। में भी एक दफा फिर मौसम तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक दफा बहावलपुर में धुंध का सिलसिला बिल्कुल क्लियर हो गया था, लेकिन फिर से बहावलपुर में धुंध के डेरे हैं और साथ साथ जो स्मोक की शिद्दत है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। हमने देखा कि बहावलपुर में पिछले 3 दिन से मौसम जो था वो क्लियर था, मतला जो था वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद था, लेकिन रात गए से धुंध का सिलसिला बहावलपुर में वापस लौटा और सुबह के औकात में हद निगाह काफी हद तक मुतासर हुई। इस वक्त भी बहावलपुर में हद निगाह जो है वो 2000 मीटर तक मौजूद है और मजीद बेहतर हो रही है। लेकिन आज के मौसम की खास बात यह है कि आज बहावलपुर में हवा नहीं चल रही है, जिससे ऐसे महसूस होता है कि जो धुंध है वो इस तरह से छाई रहेगी और जो स्मोक का सिलसिला है वो इसी तरह से ही रहेगा, क्योंकि हवा चलने से धुंध के सिलसिले में और स्मोक की शिद्दत में कमी आती है। लेकिन इस वक्त भी सूरज जो है वो ठीक तरह से नहीं निकल सका है। और जो दर्जा रात की हम बात करते चले खास तौर पर, तो बहावलपुर में सर्दी की जो शदीद तरीन लहर थी उसमें नुमाया कमी आई है और दर्जा रात बढ़ता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर अगर हम दिन के दर्जा रात की बात करें तो उसमें 5-6
5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो चुका है। रात का दर्जा हरारत भी 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है और बज़ाहिर यही लगता है कि बहावलपुर में आने वाले दिनों में मौसम जो है वो मजीद खुलेगा, मजीद बेहतर होगा और दर्जा हरारत जो है वो मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सर्दी की लहर की बात करते चलें तो बहावलपुर में एक माह से ज्यादा हो गया है, दर्जा हरारत मामूल से कम दिखाई दे रहे हैं और महकमा मौसम के मुताबिक बहावलपुर में जो बारिश का सिलसिला है वो सोमवार और मंगल को प्रिडिक्ट किया गया था, लेकिन वो भी अब होती दिखाई नहीं दे रही। तो अब बहावलपुर में जो खुश्क सर्दी की लहर है ये मजीद तवील हो गई है। तकरीबन 2 माह से ज्यादा अरसा हो गया बहावलपुर में बारिश नहीं, और जिसकी वजह से सीजनल बीमारियां जो है वो अरूज पर हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम नमूनिया की बात करें और साथ साथ सांस और दीगर नजला जुकाम की बीमारियों की बात करें तो वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी यहाँ पर बड़ा जरूरी है, उसकी बात करते चले तो बहावलपुर में आज एक दफा फिर बढ़ गया है। बहावलपुर का फजाई उलूदा शहरों में चौथा नंबर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया गया है। महसूस किया जा सकता है सांस के जरिए कि बहावलपुर में स्मोक की वजह से सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है। तो तिब्बी माहिरीन का शहरियों को यही मशवरा है कि स्मोक के दिनों में खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो है उनकी आउटडोर एक्टिविटीज महदूद रखें और शहरी जो है वो घरों से निकलते वक्त मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि स्मोक के मुज़र सेहत असरात से वो महफूज रह सकें। तो बहावलपुर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है वो इसी तरह से सर्द रहने जा रहा है। खुश्क सर्दी जो है वो बरकरार रहेगी और जो धुंध का सिलसिला है वो सुबह के औकात तक महदूद रहेगा, लेकिन उसमें बढ़ने के इम्कान नहीं है। दर्जात की बात करते चलें तो बहावलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब भी कम हुआ है, 90% रिकॉर्ड किया गया है। जी ताहिर जोई, आप हमारे साथ ही रहेगा। रहीम खान से आमिर भट्टी भी मौजूद हैं हमारे साथ। आमिर बताइएगा, रहीम खान में सर्दी की क्या शिद्दत है? शहर और गेदरा में सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। ऐसा लगता है कि सर्दी कम होने के बजाय रोज बरोज इसमें इजाफे का एक सिलसिला जारी है। रहीम खान शहर और गेदरा में महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा है तो वो सिर्फ 18 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह सवेरे जो है वो मतला जो है अब्र आलूद है, आसमान पर धुंध है और इसके साथ साथ बादल है, सूरज कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। धुंध में थोड़ी सी आज जो है कमी महसूस की गई है, जिसके बाद मोटरवे M5 जो है वो ट्रैफिक के लिए जो है वो ओपन कर दी गई है और इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरों को अवेयरनेस देने का एक सिलसिला भी जारी है कि जब धुंध ज्यादा होती है तो M5 को ट्रैफिक के लिए क्लोज कर दिया जाता है और दौरान धुंध शहरी कोशिश करें कि जो गैर जरूरी सफर होता है उससे इज्तनाब करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, रफ्तार में कमी लाएं ताकि धुंध में होने वाले हादसे से महफूज रहा जा सके। इसके साथ साथ जब धुंध में कमी आई है तो गाड़ियां जो है वो अपने सफर पर जो है रवां दवा है और जो मामलात जिंदगी है वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम खान शहर और गेदरा में आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में इसी तरह से जो है ये धुंध और सर्दी का राज जो है बरकरार रहेगा। जी आमिर, बहुत शुक्रिया, तफसीलात दे रहे थे आप रहीम खान से। और मुल्तान से हसन मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बावलपुर से ताहिर जोया ने हमें अपडेट किया। बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए।